प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा जी लिखित राष्ट्र का स्वरूप जो पाठ है आपके उसमें निबंध संकलित है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्र के स्वरूप को वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने 3 भागों में जो है विभाजित किया है। इसमें भूमि, जन और संस्कृति, इन तीनों की महत्ता को जो है इन्होंने राष्ट्र का स्वरूप के अंतर्गत संकलित किया है। वो लिखते हैं कि भूमि पर बसने वाला, जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि पर बसने वाला और जन की संस्कृति, कि इस संसार में कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश है, उस देश के राष्ट्र का जो स्वरूप है, राष्ट्र का जो विकास है, राष्ट्र का पूरा एक निर्माण की प्रक्रिया है। उस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में यदि हम देखेंगे तो एक तो भूमि मतलब पृथ्वी, जमीन, उस पर बसने वाला व्यक्ति मतलब लोग, जो ये भूमि है उस पर बसने वाले जो लोग हैं, और उन लोगों के बीच में जो संस्कृति विद्यमान है, इन तीनों के माध्यम से ही किसी राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी की जितनी गहरी होंगी, उतना ही भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि इस पृथ्वी का जो निर्माण है वो प्राकृतिक तरीके से, देवों के माध्यम से, अनंत काल से, मतलब अनंत काल जिसको कालखंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब हम आदि मानव की बात करते हैं, आदि मानव इस पृथ्वी पर जब उत्पन्न हुआ, उसने किसी तरीके से बंदर के स्वरूप का ग्रहण करते करते आदि मानव के स्वरूप में आया, तब भी उससे पूर्व भी ये पृथ्वी विद्यमान थी, यह पृथ्वी बरकरार थी। लेकिन जब आदि मानव से व्यक्ति मनुष्य बना, और मनुष्य के बाद उसने अपनी संस्कृति सभ्यता का निर्माण किया, तो वह संस्कृति सभ्यता का निर्माण की प्रक्रिया ही राष्ट्र की प्रक्रिया बन गई, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बन गई। आगे कहते हैं कि उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक है। कि प्रत्येक मनुष्य का यह दायित्व है कि वह भौतिक रूप, किसी भी देश के भौतिक सौंदर्य और समृद्धि, मतलब पहले तो उसकी जो भौतिक संपदा है उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसका सौंदर्य है उसको सुरक्षित रखने के लिए, और उसकी जो समृद्धि है, क्योंकि भौतिक संपदा के माध्यम से ही समृद्धि होता है, तो उसको सचेत रखने के लिए हमारा सभी का बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही राष्ट्रीयता बलवती होगी। कि भूमि क्या है? भूमि तो एक ही जगह स्थायी रहने वाला तत्व है, एक ही जगह विद्यमान है। तब उसके प्रति जागृत, मतलब देश की सुरक्षा के प्रति जागृत होना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने राष्ट्र की, देश की सुरक्षा के लिए, और इसीलिए क्या होता है कि हम देखते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए आर्मी लगी हुई है, देश की सुरक्षा के लिए शिक्षक विद्यमान है, देश की सुरक्षा के लिए डॉक्टर, हॉस्पिटल, मतलब अलग अलग जो है वो देश की सुरक्षा के में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। जब हम इन सभी चीजों के प्रति जागृत होंगे तो निश्चित रूप से हमारी राष्ट्रीयता उतनी अधिक शक्तिशाली होगी, हम राष्ट्र के प्रति उतने अधिक सजग नागरिक कहलाएंगे।
यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं, राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। कि पृथ्वी क्या है, कि किसी भी पृथ्वी में, किसी भी देश में कोई एक विचारधारा कभी विद्यमान नहीं रह सकती है। कोई भी देश हो, वहां पर विभिन्न विचारधाराओं का समागम होता है, और विभिन्न विचारधाराओं के समागम से ही कोई देश लोकतंत्र की स्थापना करता है। और वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने, चूंकि भारत के और हिंदी के लेखक हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने भारत को इसमें मुख्य केंद्र पर रखा है कि भारत क्या है, विभिन्न विचारधाराओं की जननी। यहाँ पर यदि हम प्राचीन काल से देखें तो वैदिक सभ्यता, बौद्धकालीन सभ्यता, महावीर का जैन संस्कृति, फिर अपभ्रंशकालीन सभ्यता, मतलब विभिन्न संस्कृतियों का लगातार निर्माण होता गया और वो संस्कृति आज भी विद्यमान है। यदि हम वैदिक काल में देखें तो श्रवण परंपरा और वैदिक परंपरा, वो आपस में दो परंपराएं विद्यमान हैं। फिर यदि हम मध्य काल में देखें तो बौद्धकालीन परंपरा और ब्राह्मणवादी परंपरा, ये दोनों विद्यमान हैं। यदि हम बाद की बात करें तो आज भी कई विचारधाराएं भारत देश में विद्यमान है। मार्क्सवादी विचारधारा, राष्ट्रीय विचारधारा, बहुजनवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, विभिन्न विचारधाराएं जो है भारत देश में सन्निहित हैं। और इन विचारधाराओं के माध्यम से ही भारत एक लोकतांत्रिक सशक्त देशों में शुमार है। क्योंकि भारत की स्थिति पूर्ववत नहीं है, आज पहली जैसी भारत की स्थिति नहीं है। आज यहाँ पर लगातार विकास हो रहा है, लगातार लोग बढ़ रहे हैं, और सभी धर्म जातियों के लोग बढ़ रहे हैं, सभी संस्कृतियों के लोग बढ़ रहे हैं। और ये आगे लिखते हैं कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी से नहीं जुड़ी वह निर्मूल है। कि जो विचारधारा, जो राष्ट्रीयता, जो व्यक्ति इन विचारधाराओं के बाद भी, क्या लिखते हैं कि इन विभिन्न विचारधाराओं के बाद भी जब हमारी राष्ट्रीयता एक होती है, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं, हम भारत देश की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हम राष्ट्र प्रेमी हैं। हमारे पास विभिन्न विचारधाराएं हैं, इसके बावजूद हम राष्ट्र की जब बात आती है तो एक केंद्र बिंदु पर खड़े हैं, एक तरीके से जो है। हालांकि हमारे विचार और चिंतन का देश को सुरक्षित रखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित हो, हमारी राष्ट्रीयता फले फूले पूरे विश्व में, तब हमारा केंद्र बिंदु वहां पर होता है। फिर आगे कहते हैं कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयुक्तता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। धर्म क्या है, ये यहाँ पर जो है राष्ट्र के स्वरूप में वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कहा है कि हम इस देश में राष्ट्रीय भावों को अंकुरित करें, मतलब लोगों में राष्ट्र के प्रति जागृत करें। भौतिक स्वरूप के अधोपांत, भौतिक स्वरूप की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात भी हम किसी भी देश की सुंदरता, उसकी भौतिक वस्तुओं की उपभोग करने की प्रवृत्ति और उसकी महिमा, मतलब अनंत जो उसकी प्राचीन परंपराएं हैं, प्राचीन जो उसकी संस्कृति और सभ्यता है, जिसने विश्व में अपना लोहा मनवाया, उन सभ्यता और संस्कृति को प्रसारित करना हमारा धर्म है। और यदि जो व्यक्ति ये नहीं पहचानता, वो धर्म को सही तरीके से नहीं जानता है। प्रिय छात्र छात्रों, आज के लिए इतना अर्थ पर्याप्त है। हम लोग इसके आगे का जो पैराग्राफ है उसको कल पढ़ेंगे।